हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है डिविडेंड से रिलेटेड। डिविडेंड से लेके आपके माइंड में जो भी क्वेश्चन होंगे, जो भी डाउट होंगे, उसे आज के वीडियो में इजीली वे में समझ में आ जाएगा। अगर आपको ये भी नहीं पता होगा कि एक्चुअल में डिविडेंड होता क्या है, तो आज इस वीडियो में आपको वो पता चल जाएगा। क्या हमें डिविडेंड देने वाली कंपनी में अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहिए? क्या डिविडेंड कंपनी अच्छे होते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए? आपके मन में कई तरह के सवाल होंगे डिविडेंड को लेके। आज आपको सिंपल वे में समझा रहा हूँ, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए समझते हैं डिविडेंड को कि एक्चुअल में डिविडेंड होता क्या है। हमने इसे पॉइंट वाइज समझाया है ताकि आप इसे आसानी से समझ सको। पॉइंट नंबर 1, व्हाट इज डिविडेंड। देखिए, डिविडेंड एक रिवॉर्ड होता है जो कि कंपनी की तरफ से अपने शेयर होल्डर को दिया जाता है। डिविडेंड हमेशा इन्वेस्टर को कैश के फॉर्म में दिया जाता है, उसके इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे, यानी जिसके पास जितना शेयर होगा उसे उस हिसाब से डिविडेंड दिया जाता है। ये उस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के डिसीजन पर दिया जाता है। मेनली ये क्वार्टरली या कंपनी के परफॉर्मेंस के हिसाब से दिया जाता है। अगर आप इसे सिंपल वर्ड में याद रखना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं कि जब किसी कंपनी को प्रॉफिट होता है या वह कंपनी अच्छा परफॉर्म करता है तो उसमें से कुछ प्रॉफिट को अपने शेयर होल्डर को दिया जाता है रिवॉर्ड के तौर पर। पॉइंट नंबर 2, प्रोसेस ऑफ डिविडेंड। हर चीज में कोई ना कोई प्रोसेस होता है, ठीक उसी तरह डिविडेंड देने में एक प्रोसेस होता है, यानी कंपनी के अकाउंट से लेके इन्वेस्टर के अकाउंट तक आता है, उसके बीच एक प्रोसेस होता है। इस प्रोसेस में मेनली 3 डेट होता है: डिविडेंड डिक्लेरेशन डेट, डिविडेंड रिकॉर्ड डेट, एक्स डिविडेंड डेट। डिविडेंड डिक्लेरेशन डेट। डिविडेंड डिक्लेरेशन डेट का मतलब होता है कि वैसा डेट जब कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ये फैसला करके अनाउंसमेंट कर दे कि इन्वेस्टर को डिविडेंड दिया जाए, यानी कि कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इसी दिन ये अनाउंसमेंट कर देता है कि सभी इन्वेस्टर को रिवॉर्ड के तौर पर डिविडेंड दिया जाए। इसके नाम से भी पता चलता है और याद रख सकते हैं आप, डिविडेंड डिक्लेरेशन डेट। यानी जब डिविडेंड को डिक्लेयर यानी कि अनाउंस किया जाता है तो हम उसे डिविडेंड डिक्लेरेशन डेट कहते हैं। डिविडेंड रिकॉर्ड डेट, जब कंपनी अपने इन्वेस्टर का एनालिसिस करके कि कौन सा इन्वेस्टर एलिजिबल है डिविडेंड रिसीव करने के लिए, जिस डेट को ये निकाला जाता है उसे डिविडेंड रिकॉर्ड डेट कहा जाता है। सिंपल वर्ड में, ऐसा डेट जिस दिन डिविडेंड एलिजिबल इन्वेस्टर का लिस्ट निकाला जाता है उस डेट को डिविडेंड रिकॉर्ड डेट कहा जाता है। एक्स डिविडेंड डेट। एक्स डिविडेंड एक तरह के डिविडेंड का लास्ट दिन होता है, यानी अगर आप एक्स डिविडेंड का जो डेट होता है उस डेट के बाद उस कंपनी के शेयर खरीदते हैं तो आप डिविडेंड रिसीव करने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। लेकिन अगर आप डिविडेंड डेट या उसी दिन किसी कंपनी के शेयर को खरीदते हैं तो आप उस कंपनी के डिविडेंड रिसीवर बन सकते हैं। पॉइंट नंबर 3, लॉजिक ऑफ डिविडेंड। अब कुछ ऐसे क्वेश्चन पर बात करते हैं जो अक्सर लोगों के मन में आती रहती है। क्वेश्चन नंबर 1, क्या डिविडेंड देने वाली कंपनियां अच्छी होती है? और इसका आंसर है बिल्कुल भी नहीं। अगर आप सिर्फ डिविडेंड को देखकर अपने पैसे को उसमें इन्वेस्ट करते हो तो इसलिए डिविडेंड को देखने के साथ साथ उस कंपनी के परफॉर्मेंस को भी चेक करें कि उस कंपनी का परफॉर्मेंस रिकॉर्ड क्या है। क्वेश्चन नंबर 2, कंपनी अपने इन्वेस्टर को डिविडेंड क्यों देता है? देखिए जब कंपनी को प्रॉफिट होता है तो उसके पास 2 ही ऑप्शन होते हैं, या तो उस प्रॉफिट को अपने नए प्रोजेक्ट में लगाकर अपने कंपनी को ग्रो करे या फिर उसी पैसे को अपने शेयर होल्डर में बांट दे। ऐसा करने से शेयर होल्डर उस कंपनी के शेयर की तरफ इंटरेक्ट होता है। ये करना भी कंपनी का ही आइडिया होता है। पॉइंट नंबर 4, हाउ टू कैलकुलेट डिविडेंड। डिविडेंड को फाइंड करने के लिए आपके पास 3 डाटा होना चाहिए। कंपनी कितना डिविडेंड दे रही है। याद रखिए कि कंपनी जब भी डिविडेंड देती है तो वो परसेंटेज के रूप में होता है। कंपनी का फेस वैल्यू, जनरली किसी कंपनी का फेस वैल्यू 10 होता है। नंबर 3, नंबर ऑफ शेयर। ये तीनों डाटा के लेने के बाद आप इस फार्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं, डिविडेंड वैल्यू इंटू फेस वैल्यू इंटू नंबर ऑफ शेयर, यानी कि आपके पास उस कंपनी के कितने शेयर हैं। अगर आप इस फार्मूला को यूज करते हैं तो आप डिविडेंड को फाइंड कर पाएंगे। आपके शेयर होल्डिंग के बिहाफ पर आपको कितने रुपये डिविडेंड मिलेंगे, और ये डायरेक्ट आपके डीमेट अकाउंट में नहीं बल्कि आपके बैंक अकाउंट में आते हैं। तो ये 4 पॉइंट्स हैं जिसमें कि डिविडेंड का सारा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। अगर आपने फिर भी नहीं समझा तो आप इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं और अच्छे से समझने की कोशिश कर सकते हैं कि एक्चुअल में डिविडेंड होता क्या है, क्योंकि डिविडेंड का जितना भी कंसर्न होता है हमने इसमें बताने की कोशिश। आई होप कि आपने इसे अच्छे से समझ गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ ही अगर स्टॉक मार्केट को सीखना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आप नए आने वाले वीडियो